भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर नाजरीन बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। दरार पड़ती है तो महल गिरने में वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान नाम का जो महल 1947 में खड़ा किया गया था उसमें दरारें तो बहुत पहले पड़ चुकी हैं, लेकिन 8 फरवरी 2026 को जो हुआ वो शायद उस महल के गिरने की आधिकारिक शुरुआत माना जाएगा। बलूच राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, यानी आजाद बलूचिस्तान का एक अंतरिम संविधान। और इस संविधान में जो लिखा है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। बलूचिस्तान का नेशनल एंथम बन गया है, बलूचिस्तान का झंडा तैयार है, बलूचिस्तान की संसद तैयार है, बलूचिस्तान का एयरप्लेन या कहते हैं ना जो एयरलाइंस है बलूचिस्तान एयरलाइंस वो भी तैयार है, बलूचिस्तान का बंदरगाह ग्वादर तैयार है। 1947 के पहले हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे एक जमाने में हमारे मराठा भाई या फिर उसके पहले राजपुताना के जो हमारे भाई थे, वो पंजाब में जो हमारे भाई थे और दुनिया भर में जो मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, वही काम आज की तारीख में बलोच कर रहे हैं दोस्तों। और उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी, ये धर्म है हमारा उनको सपोर्ट करना। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान को लगने वाला है झटका। जी हां, बीएलए ने अपना संविधान जारी किया है हिंदू के लिए। जी हां, यह संविधान केवल हिंदू के लिए जारी करते हुए देखकर पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगने वाली है। तो दोस्तों आज की तारीख में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या बोलता है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, साहब बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि वहां पे तो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। इतना बड़ा है बलूचिस्तान। इट इज मोर देन 40%, 43-44% पाकिस्तान का एक्चुअली बलूचिस्तान है, यानी कि लिटरली आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और ये इनके हाथ से निकल गया। मजबूरी में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को यह बोलना पड़ा, हम क्या करें। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है, वो ये है कि इसमें हिंदू और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। अब बलूच नेताओं ने इस दस्तावेज को दुनिया के सामने पेश कर दिया। मरियार बलूच ने इसे सार्वजनिक किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक वैचारिक घोषणा है। इस चार्टर की प्रस्तावना में साफ कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। धर्म और राजनीति अलग होंगे। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान की नींव 2 राष्ट्र सिद्धांत पर रखी गई थी, यानी मुस्लिम पहचान के नाम पर देश बना, उसी पाकिस्तान के भीतर एक आंदोलन उठ रहा है जो कह रहा है कि धर्म और राज्य अलग होंगे। ये पाकिस्तान की वैचारिक नींव पर सीधा प्रहार है। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचिस्तान को इस्लाम के नाम पर नियंत्रित करने की कोशिश की। कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया, विद्रोह को देशद्रोह बताया गया, हजारों बलूच कार्यकर्ताओं के गायब होने के आरोप लगाए। लेकिन अब जो संविधान सामने आया है बलूचों की तरफ से, वो पहली ही पंक्ति में धर्म और राजनीति को अलग कर देता है। यानी न जिहाद की राजनीति होगी, न मजहबी कट्टरता, न अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये मॉडल सीधे सीधे पाकिस्तान के सिस्टम को चुनौती देता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है इस संविधान में हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय को पूर्ण सुरक्षा और समान अधिकार देने का वादा। जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले, जबरन धन परिवर्तन और भेदभाव की खबरें आती रहती है, वहीं बलूचिस्तान का प्रस्तावित संविधान कहता है कि सभी धर्मों को समान दर्जा मिलेगा, पूजा की स्वतंत्रता मिलेगी, नागरिक अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होगा। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर को 11 प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसमें शामिल है हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। ये सिर्फ भाषाई अनुवाद नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है। बलूच नेतृत्व दुनिया को बताना चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद के लिए तैयार है और भारत की जनता तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारतीय समर्थकों ने अनुवाद में सहयोग किया। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। इस दस्तावेज को तैयार करने का श्रेय बलूच राष्ट्रवादी नेता
हिर बयार को जाता है। उन्हें कुछ लोग आधुनिक बलूचिस्तान का अम्बेडकर और शेख मुजीब उर रहमान भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए बलूच समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की, एक स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि दी, आंदोलन को भावनात्मक से वैज्ञानिक दिशा में बदल दिया। अब ये संघर्ष सिर्फ बंदूक या सड़कों का नहीं रहा, ये अब दस्तावेज वैज्ञानिक ढांचे का संघर्ष बन चुका है। बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन समृद्ध प्रांत है। सोना, गैस, तांबा, ग्वादर पोर्ट। लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि इन संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिला है। नया संविधान साफ संकेत देता है कि संसाधन पर पहला अधिकार बलूच जनता का होगा। यही पाकिस्तान की असली चिंता है और इतिहास गवाह है कि जब किसी आंदोलन को संविधान का रूप मिल जाता है तो वो सिर्फ भावनात्मक विद्रोह नहीं रहता है, वो एक संरचित राजनीतिक दावा बन जाता है। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। किसी भी क्षेत्र का अलग होना आसान नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, राजनीतिक समर्थन, सैन्य संतुलन सब बड़े फैक्टर होते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि बलूचिस्तान का मुद्दा फिर से वैश्विक चर्चा में आ चुका है। खैर, बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये पाकिस्तान की वैचारिक नींव को चुनौती है। फिलहाल इतना तो तय है कि बलूचिस्तान का मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। यहां पर एक बात सोचो आप, बलूचिस्तान अचानक बड़ा हो गया। बलूचिस्तान का तो वही साइज था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है उसका तो वही साइज था, वही साइज था ना। फिर आज इनको क्यों एहसास हो गया है कि साहब ये तो बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि हमें और फौजी चाहिए वहां पे। आप जितने फौजी डालो उतने कम है। वी नीड मोर मैन पावर, हमें सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला कारण यह है कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया। बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज। उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। हेरॉफ 1 लॉन्च करा था, अब हेरॉफ 2 लॉन्च करा है। और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी फौज का जो बस चलता है वो बलोच माओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे। 11, 12, 13, 14 साल के निहत्ते लड़के, उनके ऊपर इनका जोर चलता है। जहां पे सामने बीएलए खड़ा हो जाए वहां पे इनका गला सूख जाता है और फिर इनका डिफेंस मिनिस्टर इनकी पार्लियामेंट में बोलता है कि साहब बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, हमसे संभल नहीं रहा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि असली में आज का वीडियो मैंने क्यों बनाया है, मैं इसके कारण बता दूं आपको, इसकी वजूहात बता दूं। बलूचिस्तान का नाम लेके, क्योंकि बलोचन, देखिए ऐसी बात नहीं है कि बीएलए आज पैदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि बीएलए आज से पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ खड़ा है या बलोच, आम बलोच पाकिस्तान के खिलाफ आज से खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कब से खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो कब से लड़ रहे हैं। वो तो हम दिल्ली में बैठे लोग सो रहे हैं, वो तो हम लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, हम लोग आराम से, हमें क्या मतलब है बलूचिस्तान में कोई कुछ हो क्या हो, ये हमारी खुदगर्जी है। लेकिन बलोच तो तब से लड़ रहे हैं और लगातार दर लगातार लड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में उन्होंने बलिदान दे दिया, उन्होंने कुर्बानी दे दी और आज भी बलोच लड़ रहे हैं। अब एक बात सोचिए कि ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला क्यों? इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि आपको अगर इसका कारण समझना है, इनकी वजूहात समझनी है कि उसने बोला क्यों ऐसा, तो आपको इसका दूसरा डायलॉग भी समझना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर। यह सुनिए। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारा दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल।
उसके ऊपर जो लेजर जो हीट बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। सुन लिया दोस्तों आपने, 20 लाख रुपए की राइफल है इनके पास, हमारे पास नहीं है। $4-5 के इनके पास थर्मल इमेजर्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। यानी कि जो बलोच फ्रीडम मूवमेंट है, पूरा का पूरा जो मामला है बलोच फ्रीडम मूवमेंट का, इन लोगों ने उसको रिड्यूस कर दिया बजट पे लाके। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि आखिर बलूचिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान ने पहले अपना झंडा बनाया, फिर अपना संविधान बनाया, अपनी संसद बनाई, दोस्तों हर चीज बनाई जो एक देश को चाहिए। लेकिन अब भारत के सामने और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपना संविधान रख दिया है। और दोस्तों, उन्होंने अपने संविधान लिखा है हिंदू के लिए। जी हाँ, उन्होंने अपने संविधान में केवल हिंदू का नाम लिखा है। और दोस्तों, यही है कि एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी उन्होंने, जो ये पाकिस्तान का अंग है, आज पाकिस्तान टूट गया है ये तो समझ में आ गया, लेकिन पाकिस्तान क्यों टूटा है ये हम देखते हैं आज का। इस तरह से हम अंग्रेजों से लड़कर आजाद हुए हैं। दोस्तों, आज तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान पे अपना रोब, अपनी धौंस कौन जमाता था? पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बलूचिस्तान पर काफी अन्याय करता था। दोस्तों, आज बलूचिस्तान ने अपना जो भी कुछ था, बलूचिस्तान ने अपना एक नया मुल्क बनाने की घोषणा कर दी। और दोस्तों, आज तो बलूचिस्तान ने अपना संविधान भी जारी किया। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक ऐसा टॉपिक लिया जिससे पाकिस्तान को काफी खलबली मच चुकी है। और दोस्तों, आज पाकिस्तान पूरा टूट चुका है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में नाक रगड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आज पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोल दिया कि हमें यूज किया गया है टॉयलेट पेपर की तरह। ट्रंप ने, जी हाँ, अमेरिका के लिए बोला है कि ट्रंप ने हमें यूज किया है टॉयलेट पेपर की तरह और फेंक दिया है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान की इस तरीके से बुरे हाल हो रहे हैं।